वेलकम टू indiagearup.com। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर और आप देख रहे हैं टेंस। तो चलिए टेंस में सीखते हैं। सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए सीखने के लिए। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाके आप टाइप कीजिए यस। ओके, तो चलिए अब हम लोग टेंस के बारे में जानना शुरू करते हैं। द टेंस स्टैंड्स फॉर a verb form or series of verb forms used to express time relation। ठीक है, इसे मैं डिटेल में हिंदी में समझाया हूँ। यहाँ पे देखिए, टेंस के क्रिया का कोई रूप। अब टेंस का क्रिया का कोई रूप क्या है? वर्ब फॉर्म। भी 5 वर्ब के फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, आप जैसा कि जानते हैं। ठीक है, टेंस के क्रिया का कोई रूप अथवा दो या दो से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है, जिसका प्रयोग किसी कार्य व्यापार के होने का समय दर्शाने में होता है। ठीक है, तो उसको टेंस कहते हैं। सिंपली ऐसे हम लोग लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो भी आपका इंसिडेंट मीन्स घटना घट रहा है वो टेंस है। अगर कल जैसे आज आपके साथ मान लीजिए कि एक मीटिंग हुई कोई भी बिजनेस का, तो प्रेजेंट टेंस में है। होने वाली है तो वो है फ्यूचर टेंस में, 10 को होने वाली है। ऐसे तो वो भी प्रेजेंट में आता है, बट संभावना है तो वो फ्यूचर में चल जाता है। ठीक है, अगर फिक्स है कि 10 तारीख को मीटिंग होनी है तो उसे प्रेजेंट टेंस में बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मीटिंग हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है, तो वो पास्ट टेंस में, कुछ दिन गुजर जाता है तो वो पास्ट टेंस में हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है टेंस। और यहाँ पे इसलिए वर्ब फॉर्म बोला जा रहा है क्योंकि टेंस में आप वर्ब फॉर्म को ही समझेंगे कि वर्ब कहाँ V1 कहाँ V2 कहाँ V3 कहाँ V4 और कहाँ V5 लग रहा है सेंटेंस में। ठीक है, यही सीखिएगा। तो चलिए चलते हम लोग। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने के तरह के होते हैं? अंग्रेजी में 3 तरह के होते हैं, हिंदी में भी। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। ठीक है, अब आप जान लीजिए कि 4 काइंड्स ऑफ इच टेंस, मतलब हर एक टेंस के 4 और भेद होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये सेम नाम है, लेकिन ज़्यादातर चलन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है, या प्रोग्रेसिव भी। मैं डिटेल में आगे बताते जाऊंगा सबका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये हुआ लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए सिंपल में, अच्छा इसे मैं आगे आता है, आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बट ये देखिए, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसे सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस टेंस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। फ्यूचर में अगर पास्ट रहेगा तो प्रेजेंट की जगह पास्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक इसी तरह पास्ट और फ्यूचर ऑल्सो हैव 4 टाइप्स, वी रीड फर्दर इन डिटेल। ठीक है, ठीक इसी तरह पास्ट और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं, इसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर जो ये बच्चे देख रहे हैं तो आप एक दिन में पूरा वीडियो मत देखिएगा। क्या कीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस का ये 4 टाइप है, उसे ही उतना दूर ही आप देखिएगा। ठीक है, और जो एडवांस लर्नर है, मतलब
जिन्हें टेंस आती है बट रिवीजन पर्पस है तो ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इसमें मैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस का डिटेल में बताऊंगा और सबसे अलग होने वाला है टेंस। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को समझेंगे। बिफोर वी गो फर्दर वी हैव टू अंडरस्टैंड सम टर्म्स। ठीक है, वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है। तो देखिए हम लोग समझेंगे पहले कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जनरली सब्जेक्ट की जगह पर नाउन या प्रोनाउन आता है। ठीक है, जहाँ नाउन प्रोनाउन जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट की जगह पर नाउन ही और प्रोनाउन ही आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के को पहचानने के लिए हम प्रश्न करते हैं हु कौन। ठीक है, जैसे देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो इसमें पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो बोले कौन क्रिकेट खेलता है, तो मैं राम किताब पढ़ता है तो कौन किताब पढ़ता है, तो राम। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब। इसको पहचानने के लिए हम लोग वाक्य में देखेंगे कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, सीता गाना गाती है। अब देखिए सीता गाना गाती है, गाना एक काम है। ठीक है, मतलब गाना तो है बट गा रही है, गाती है, तो ये सॉन्ग हुआ गाना और सिंग हुआ, सिंग क्या हुआ, भव हो गया, काम है गाना गाना। अमित फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल अमित रहा, खेलना एक काम है। ठीक है, एक्शन होता है उसमें। रुकिए, तो समझ गए। भव को पहचानने के लिए हमको ये देखना होगा कि उस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। खेल रहा है, गा रहा है, खा रहा है, रो रहा है, हंस रहा है। ठीक है, तो वो हुआ भव। टेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना जरूरी है, फिर ऑब्जेक्ट पहचानना जरूरी है और अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़ के सब अदर वर्ड्स हो जाते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट भी आता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वीडियो हो सकता है लंबा हो क्योंकि टेंस पूरा एक ही दिन में ख़त्म करेंगे और सबसे हट के। चलिए प्रेजेंट टेंस सबसे पहले समझते हैं। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम यह कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस का पार्ट में आएगा। जैसे ये क्या है, पार्ट है, प्रेजेंट टेंस का पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो कौन सा सेंटेंस किस टेंस के किस पार्ट में आएगा। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि हमें हिंदी अच्छी तरह से आती है तो हम हिंदी के सेंटेंस से पहचानेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम लोग क्या हिंदी के सेंटेंस से पहचानेंगे। ठीक है, तो हिंदी आती है तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं, अगर हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश सीखना थोड़ा इम्पॉसिबल बात है। ठीक है ना, तो चलिए पहचानें कैसे हम लोग हिंदी सेंटेंस से। तो अब देखिए बहुत कोई बोलेगा कि आदत को बताता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आदत होता है जो, तो वो रट्टूमल हो जाएगा। आपको क्या दिमाग लगाना है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो उसी को ना ट्रांसलेट करेंगे, तो वो सब बात की बातें हैं। आपको यहाँ पे समझना है कि सेंटेंस है, आपको पहले इंग्लिश सीखना है, फिर मैंने लेवल अप बनाया हुआ है तो वहाँ पे मैंने डिटेल में टेंस का बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है वीडियो। और यहाँ पे आप टेंस सीख जाते हैं तो आप यहाँ पे सेंटेंस बनाने सीख जाइएगा। ठीक है, इंग्लिश में। और टेंस अगर सीख गए तो आप 90% इंग्लिश सीख गए और बचता है 10% वर्ड पे कमांड कर लिए तो इंग्लिश बोलना सीख गए, लिखना भी सीख जाइएगा। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही पैतरा है हिंदी के वाक्य। और हाँ, सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सीखना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो काइंड्स होते हैं उन्हें पूरा अच्छी तरह से समझना होगा। तो आप, मैंने थोड़ा गलत किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच है 30%, बाकी बचता है 60% टेंस और 10% वर्ड मीनिंग। बस यही इंग्लिश है और कुछ नहीं।
हिंदी के वाक्य के अंत में आपको क्या देखना है, रहे, हूँ, रहे, हो रहे, या सबसे मेन देखिए जनरली ये रहता है ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ते है, ते हो, ती हो, ता है, ती हैं सॉरी इत्यादि हो तो वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सॉरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंस में अंत में क्या रहना चाहिए, ये सब रहना चाहिए ता, ती, ता है, ती है, ते हो, ते हैं, ये सब, ठीक है। तो वो सेंटेंस हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो ये रूल आपको याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5 यूज होगा, ठीक है। तो मैं ये समझाऊंगा V1 क्या होता है। जैसे देखिए डू का ये V1 हुआ डू, V2 हुआ डिड, V3 हुआ डन, और V4 हुआ डूइंग, और V5 हुआ डज। तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये V1, V2, V3, V4 और ये V5। तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका वहाँ पे सब रूल का सारांश दिया रहेगा ठीक है। तो V1 ये हुआ, V5 ये हुआ, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यही वर्ब दो यूज़ होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ता हूँ, तो आई रीड। अब पूछिएगा V1 कहाँ लगता है, V5 का लगता है, तो मैंने टेबल बनाया हुआ, वहाँ पे मैं बता दूंगा ऐसे, फिर अभी बताऊंगा, फिर टेबल भी बताऊंगा, तो टाइम पास होगा। अमित किताब पढ़ता है, अमित रीड अ बुक। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब जैसा कि जानते हैं सेंटेंस अलग अलग तरह के होते हैं। तो सरी वो स्लाइड्स में दिक्कत था, वो जो स्लाइड मैंने आया, जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं, वो इसके बाद आएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था कि V1 V5 कहाँ यूज होगा, ठीक है। आपका इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव सब इसी टेबल में क्लियर हो जाएगा सॉरी, उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अपने दिमाग में ये डाल लेना है कि किसी भी सेंटेंस में डू, डज या डिड हो तो उसके बाद वर्ब 1 होता है, ठीक है। ये भी वर्ब 1 होगा, रुकिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, मतलब ये कहीं भी सेंटेंस में आगे आ जाते हैं, मतलब वर्ब यूज हो जाते हैं ये, तो आपको ये आएगा वर्ब 1 उसके बाद, ठीक है। अब देखिए इस टेबल को अगर आप देख लिए तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल टेंस का सभी रूल नहीं, आपको जितना भी जैसे इज, एम, आर, हैज़, हैव, इस वॉज, वर कहाँ लगता है, V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इस टेबल से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो आपका ऐसे दिखा रहा है एरो, मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल, ये कॉलम है सिंगुलर का, ये कॉलम है प्लूरल का। अब देखिए रो, ये पर्सन, ये पर्सन इसलिए लिखा हूँ मैं कि ये पर्सन का कॉलम है, ठीक है। और नंबर, मतलब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, पर्सन में 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन करो। अब ये देखना है कि ये इस रो में आपको फर्स्ट पर्सन है, इस रो में सेकंड पर्सन है, इस रो में थर्ड पर्सन है, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का बात कर लें तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बच्चे भी देखेंगे तो उसे समझ में आएगा। इस रो को क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आई को, आई किस में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, वी किस में आ रहा है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, यू किस में आ रहा है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, यू किस में आ रहा है, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर। अब देखिए इंग्लिश में एक विडंबना है कि आप बोलिए या तुम बोलिए या तुम लोग बोलिए तो उसके लिए यू आता है, ठीक है। तो प्लूरल नंबर मतलब तुम लोग ये आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये प्लूरल में आएगा।
और सॉरी सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में तुम लोग का लिए यू आएगा ये, ठीक है। अगर तुम लोग है तो इसमें आएगा वो, अगर तुम है या आपका सेंस आ रहा है सेंटेंस में तो यू आएगा सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है, ही सी इट एनी वन नेम, और माई फादर, हिज फादर, हर फादर या माई ब्रदर, हिज ब्रदर या हर ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस क्या है कि सिंगुलर चीज़ है। ये तो प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बताने वाला। अब देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे आएगा, टू नेम्स आएगा, माई सिस्टर्स, माई ब्रदर्स, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर्स, हर सिस्टर्स, हर ब्रदर्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लूरल आ रहा है, इसीलिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का ये कॉलम है। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये ध्यान देना है कि V1, V2, V1 और V5 कहाँ लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। तो देखिए आपका ये ध्यान रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ V5 लगता है, बाकी को छोड़ के, मतलब ही सी इट वन नेम या माई ब्रदर माई फादर ऐसा रहा तो उसके लिए आता है V5, ठीक है। जैसे बोलूँगा मेरा भाई क्रिकेट खेलता है तो माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, बट मेरे भाई लोग क्रिकेट खेलते हैं तो माई ब्रदर्स प्ले क्रिकेट, क्योंकि V1 लगेगा। समझ में आ गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5 और ये सब जो भी आता है उसके साथ वर्ब 5 लगता है, बाकी सब के साथ V1 लगता है। क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए डू या डज कहाँ लगेगा, आगे आप पढ़िएगा डू भी आएगा डज भी आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये इसमें कुछ यहाँ पे देखिए एस छूटा हुआ है, क्या मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ डज कर लिया। अब देखिए जैसे V1 V5 समझ गए हैं, तो डज क्या है, V5 है, तो V5 जहाँ लगेगा वहाँ डज लगेगा, मतलब ही सी इट वन नेम माई ब्रदर माई फादर के साथ। और डू क्या है, V1 है, तो डू जहाँ V1 लगता है वहाँ डू लगेगा, ठीक है। अब वॉज वर्क का समझते हैं। वॉज दो जगह लगता है, आई के साथ वॉज लगता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगता है, बट वर बाकी सब के साथ लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। वी रहेगा तो वर लगेगा, यू रहेगा तो वर लगेगा, यू रहेगा तो वर लगेगा, आई रहेगा तो वाज लगेगा, बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो आता है उसके साथ वाज लगेगा। अब हैव हैज़ का समझ लेते हैं। हैज़ का क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिर्फ हैज़ लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है, ठीक है। तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया इसी टेबल में, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग सेंटेंस वाला। जैसे कि आप जानते हैं कि सेंटेंस बहुत डिफरेंट अलग अलग तरह के होते हैं, मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो उसको कैटेगराइज टेंस के लिए किया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए या पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए, निगेटिव सेंटेंस, ओके। फिर यस नो टाइप अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसे मैं डिटेल में बता रहा हूँ, चलिए अगला स्लाइड में सॉरी। अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए या पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए, ठीक है। तो इसमें जनरली वो सेंटेंस आते हैं जिसमें नहीं नहीं होता है, नहीं ना हो, नहीं नहीं रहेगा जिस सेंटेंस में, तो उसे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आम खाता हूँ, वह गाना गाती है, अमित क्रिकेट खेलता है। तो इसका रूल क्या होगा अफर्मेटिव का, जो मैंने पहला रूल बताया था वही, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, मैं आम खाता हूँ, आई ईट अ मैंगो, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ V1 लगता है, तो ईट का ईट है। वह गाना गाती है, वह गाती है तो सी है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ क्या आएगा, सॉन्ग्स आएगा। सी सॉरी सॉन्ग तो ये होता है सिंग ना, सी सिंग्स अ सॉन्ग,
ठीक है। अमित क्रिकेट खेलता है, अमित नाम एक नाम है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो खेलना के साथ क्या आ जाएगा, प्लेज आ जाएगा। अमित प्लेज क्रिकेट, इसमें देखिए अमित प्लेज क्रिकेट, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस इनमें वैसे सेंटेंस आते हैं जिनमें नहीं होता है, नहीं रहेगा सेंटेंस में, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे सीता नहीं खेलती है, रवि किताब नहीं पढ़ता है, मैं गाना नहीं गाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे रूल इसके लिए चेंज हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट रहेगा आपका और यहाँ पे डू या डज लग जाएगा। अब V1 V1 या V5 नहीं, V1 लगता है सबके लिए, लेकिन डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज होगा, मैंने बताया था वहाँ पे। और यहाँ पे नॉट लगेगा, फिर अदर वर्ड, या फिर एक और है बहुत कुछ शॉर्टकट में आता है, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये नॉट इसके साथ मिल गया तो डोंट और डजंट बन गया, ठीक है। सीता डू नॉट प्ले, इसका सीता खेलती नहीं, सीता देखिए सब्जेक्ट और सीता क्या है, सीता सॉरी यहाँ पे एरर है, एरर था यहाँ पे कि सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज लगेगा, तो यहाँ डू था, ठीक है। सीता डज नॉट प्ले सही है, सीता डजंट प्ले, ठीक है। वही चीज़ें दोनों है, सेम रूल है, ये आप इसी पे कमांड कीजिए इस पे, ठीक है। रवि किताब नहीं पढ़ता है, रवि डज नॉट रीड अ बुक या रवि डजंट रीड अ बुक, ठीक है। अब रीड किया है, अब देखिए V1 यहाँ पे आपको V1 मैंने नहीं समझाया, मैं देखिए यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी ये वीडियो देखते हैं उसलिए, ठीक है। प्ले है तो ये V1 है, एस लग जाता है तो V5, ठीक है। V1 है, यहाँ पे रीड V1 है और रीड V1 है, ठीक है। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं और अलग ये था कि नहीं वीडियो, क्योंकि मैं आज तक ऐसा नहीं देखा हूँ और मैंने ये बहुत सारे 2-3 सर से सीखा था बचपन से लेकर अभी तक, उसका ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो आप सीख रहे हैं। अब यस नो टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस, अब यस नो टाइप क्या होता है, यस नो टाइप क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ क्योंकि मैंने इसे लिखा हुआ भी है। जनरली यह सेंटेंस क्या से शुरू होता है, मीन सेंटेंस में आगे में क्या रहेगा, क्योंकि यह ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सुनने वाले इसका उत्तर मीन्स आंसर यस या नो में कहकर देते हैं और इसमें नहीं होता है, मीन्स सेंटेंस में नहीं रहेगा, सेंटेंस में नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यस नो टाइप अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। जैसे क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, देखिए इसमें नहीं ना है, इसीलिए अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है यस नो टाइप का। क्या सुमित गाना गाता है, क्या मोनिका नृत्य करती है, तो इसका रूल यही है, डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार है, सब्जेक्ट पहले देखना होगा आपको सेंटेंस में। जैसे देखिए यहाँ पे आप है, यू है, तो यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। सुमित के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। मोनिका के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। समझ में आ रहा बात। तो और वर्ब क्या होता है, यहाँ पे V1 होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा लास्ट में, और V1 होगा और अदर वर्ड होगा। अब देखिए इसका ट्रांसलेट करते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, यू के साथ V1 और डू लग गया, डज लग गया, यहाँ तो V1 होना ही है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि आगे में क्या लग रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार। डू यू प्ले क्रिकेट, डज सुमित सिंग अ सॉन्ग, डज मोनिका डांस, ठीक है। चौथा यस नो टाइप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा,
यह सेम है, उसी का तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप में वाक्य में नहीं रहता है, उसीलिए बोलते हैं यस नो टाइप नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव इंटरोगेटिव। जैसे क्या आप नहीं टहलते हैं, नहीं है ना। क्या वह नहीं दौड़ती है, क्या अमित क्रिकेट नहीं खेलता है। अब दौड़ती है से क्या होता है, सी आएगा, वह तो डज लगेगा, ठीक है। तो इसका आपका रूल हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रुकिए तो, ठीक है। और ये भी हो सकता है, मतलब नॉट को यहाँ ला दें आगे तो डोंट या डजंट हो जाएगा, और सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट वाला था क्या आप नहीं टहलते हैं, डू यू नॉट वॉक या डोंट यू वॉक। दूसरा सेंटेंस था क्या वह नहीं दौड़ती है, डज सी नॉट रन या डजंट सी नॉट रन। तीसरा क्या है, क्या अमित क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्या होगा, बोलिए जल्दी, थोड़ा देर पॉज कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, डज अमित नॉट प्ले क्रिकेट या डजंट अमित प्ले क्रिकेट, ठीक है। डज जब लगाएंगे तो अमित के बाद नॉट लगेगा, जैसा रूल है वैसा ही सेंटेंस को अरेंज किया जाता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे चलते हैं। पांचवा सेंटेंस, WH टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें भी क्या आएगा, नहीं आएगा, WH से शुरू होगा। मतलब देखिए इस तरह के सेंटेंस में W या H, यहाँ पे H होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, और WH क्वेश्चन वर्ड क्या क्या है, व्हाट, हु, व्हाई, हुम, वेयर, हाउ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन वर्ड जो W या H से शुरू हो, ठीक है। और इस तरह के सेंटेंस में नहीं रहेगा आपको सेंटेंस का। जैसे देखिए, आप सुबह में क्या खाते हैं, रवि सुबह में क्यों दौड़ता है, सॉरी यहाँ पे है होगा, एरर है, ओके। तो देखिए जो छोटा छोटा मिस्टेक रहता है मैं हिंदी वाला सुधार देता हूँ, ठीक है। और इसलिए सुधार देता हूँ कि आपको PDF जो मिले वो सही मिले, ठीक है। रवि सुबह में क्यों दौड़ता है, वह सुबह में क्यों टहलती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका रूल होगा, सिर्फ यहाँ पे WH क्वेश्चन वर्ड आता है, मतलब ये व्हाट, हु, वाज, व्हाई, जो आपका जैसे WH यहाँ पे क्या है तो व्हाट होगा, क्यों है तो वाई होगा, क्यों है तो वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा होता है। फिर डू या डज आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर B1 आता है, फिर अदर वर्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप सुबह में क्या खाते हैं, आप है, और क्या है तो व्हाट आएगा, फिर सब्जेक्ट है यू तो उसके लिए डू आएगा। तो व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग, व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग। अब रवि सुबह में क्यों दौड़ता है, क्यों है तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, रवि है तो डज होगा, वाई डज रवि रन इन द मॉर्निंग, वाई डज रवि रन इन द मॉर्निंग, ठीक है। वैसे ही हो जाएगा, वाई डज सी वॉक इन द मॉर्निंग, वो सुबह में क्यों टहलती है, ठीक है। WH टाइप नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यह भी ठीक उसी का जैसा है, यहाँ पर उस पर नहीं है, उसी का जैसा ही है, लेकिन यहाँ इसके वाक्य में नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए समझिएगा, वह सुबह में क्यों नहीं खेलती है, नहीं आया ना। रवि सुबह में क्यों नहीं पढ़ता है। तो मैंने देखिए 6 टाइप में इसे इसलिए बांटा है, जितना भी सेंटेंस होता है यही 6 टाइप के अंदर आता है, ठीक है। और पहचानने का तो मैंने बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस ता है, ती है, ते हो, यही सब रहता है।
अमित सुबह में क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? तो इसका रूल होगा WH क्वेश्चन वर्ड रहेगा, डू डज रहेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, भवन होगा, फिर अदर वर्ड होगा, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ चीज़ है, नॉट अगर आप चाहते हैं डजंट डोंट यूज करें तो ऐसा हो जाएगा, और सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। नॉट सिर्फ इसके साथ हो जाता है। तो पहला सेंटेंस का क्या ट्रांसलेट होगा? वाई डज सी नॉट प्ले इन द मॉर्निंग, या वाई डजंट सी प्ले इन द मॉर्निंग। दूसरा क्या होगा? रवि सुबह में क्यों नहीं दौड़ता है? वाई डज रवि नॉट रन इन द मॉर्निंग। सॉरी, पढ़ता है, और यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो रीड होगा वाई डज रवि नॉट रीड इन द मॉर्निंग। वाई डजंट रवि रीड इन द मॉर्निंग। अब बेसिक चीज़ है, नाम हमेशा कैपिटल में लिखाता है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत कोई गलती करते हैं। वाई डज अमित नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग? वाई डजंट अमित प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग? ओके, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आप जितना इसे शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और प्लस में इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, हिंदी में लिखने में, टाइपिंग करने में। अगर आप पूछिए किसी से भी कि हिंदी टाइपिंग करने आती है तो नहीं, तो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो भी फ्री में। ये है कोर्स बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा, अब यहाँ से आधा घंटा मैंने बेसिक सब चीज़ समझा दिया। अब आपको हर एक 6 टाइप नहीं मैं बना कर दूँगा, आपको खुद 6 टाइप बनाना है, ठीक है। और फिर आपको कुछ दिक्कत होता है तो टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा। अब देखिए मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपको सबसे पहले पहचानने आना चाहिए कि वाक्य के लास्ट में क्या रहना चाहिए, अंत में। हिंदी वाक्य के अंत में रहना चाहिए रहा है, रही, रहा है, रहा हूँ, रहे हो, रही हूँ, ऐसा टाइप का सेंटेंस रहे इत्यादि, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा। वाक्य का अंत में देखिएगा, मैं खाना खा रहा हूँ, तो रहा हूँ तो है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं बताऊंगा, बाकी आपको पांचों का अपने करना होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जांपल देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे पढ़ थोड़ा दूसरा टाइप का है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब इज एम आर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू चीज़ हो रहा है, तो वहाँ पे याद रखिएगा V4 होगा। कंटिन्यूअस जहाँ भी है, कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस आपको जहाँ कंटिन्यूअस दिखे वहाँ पे V4 ही होगा, ठीक है। आपको ये हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में देखना होगा। प्रेजेंट में है तो इज एम आर होगा, ठीक है। पास्ट में है तो वाज वर होगा। फ्यूचर में है तो शैल विल होगा। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। और आपको क्या करना है, अब अपने से पांचों टाइप को करना है अपना। नेगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इतना इजी तरीका से बताएं, इतना आसान तरीका से आपको बताया गया, डिटेल में बताया गया पूरा। ये पांचों 6 चीज़ अफर्मेटिव और ये पांचों आपको बताया गया, ठीक है। तो ये आपका पांचों क्या है, अपने से करना है। आपको कोई भी दिक्कत होता है टेलीग्राम पे पूछिए, हम लोग ज़रूर बताएंगे। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है पहचान, कि वाक्य के क्रिया के वाक्य के अंत में देखना है चुका है, चुकी हूँ, चुके हो, अथवा या है, ई हूँ, ए हैं, ए हो, ई है, ऐसा सेंटेंस रहेगा। तो वो सेंटेंस क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लीजिए, बाकी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से सबका
कंपेयर करके रूल बना सकते हैं। सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब इधर उधर होता है, ठीक है, और नॉट जहाँ लगता है वहाँ पे नॉट सब्जेक्ट के बाद जनरली लगता है, ठीक है। चलिए, मैं आम खा चुका हूँ, तो इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान देखिए, आई हैव ईटेन अ मैंगो, आई हैव ईटन अ मैंगो, आई सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव लगता है, हैज़ नहीं लगता तो हैव लग गया। खा चुका हूँ तो ईट का ईटेन हो जाता है, ठीक है। अब आपको पांचों आपको अपने बना लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रेजेंट का लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही हूँ इत्यादि इस टाइप का सेंटेंस रहेगा। साथ में क्या रहेगा, समय भी होता है, समय भी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का ये है पहचान, और परफेक्ट का क्या पहचान होता है, समय। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। और आपको पांचों बना लेना अपने। अब बोलिएगा यस नो टाइप में क्या होगा, एक मैं ये डील कर दे रहा हूँ पूरा इसी सेंटेंस को। जैसे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैव, यहाँ पे बीन का पहले नॉट लग जाएगा, ये बताना जरूरी था क्योंकि बीन आया है इसलिए यहाँ पे नॉट लग जाएगा। आई हैव बीन नॉट रीडिंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, ठीक है। और यस नो टाइप इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आपको ये आगे चल जाता है। तो जैसे हैव आई, अफर्मेटिव है, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अगर आपने नहीं सुना तो फिर मैं बता देता हूँ, हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यस नो टाइप का नेगेटिव भी मैंने बता दिया। और WH टाइप कैसा होगा, मान लीजिए क्यों दे देते हैं बीच में, मैं 2 घंटे से क्या पढ़ रहा हूँ, क्या ठीक रहेगा, चाहे क्यों भी बोलिएगा तो ठीक है। तो क्यों आया तो वाई आएगा, तो वाई हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वाई हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नॉट आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो वाई हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वाई हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। मैंने पूरा इसको डिटेल कर दिया, ख़त्म। अब चलिए हम लोग पास्ट में आते हैं, फ्यूचर में, फिर ख़त्म कर दें इसको, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है ज़्यादा। चलिए पास्ट टेंस का देखते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का पहचान होगा, वाक्य के अंत में था, थे, थी या आ, ए, ई रहेगा, ठीक है। आ, ए, ई प्लस था, थे, थी इत्यादि होता है, मतलब आ, था, ए, थी, ई, थी या ई था, कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ई का उच्चारण रहेगा, था, थे, थी रहेगा, तो वह सेंटेंस सिंपल पास्ट में रहेगा, ठीक है। अफर्मेटिव का मैं बता देता हूँ, मैंने कल पढ़ा था, आ था है ना, या था भी रहेगा तो चलेगा। उसने हम लोगों को पढ़ाया, अब देखिए या गया, या जो मैं बोल रहा था, या आ, सॉरी या नहीं, आ, ए, ई, आ का रहे सेंस, ए का, या से क्या सेंस होता है, आ का सेंस होता है यहाँ पे उच्चारण, ठीक है। तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो V2 क्या होता है, मैंने समझाया था ना, डू, डिड,
डन, डूइंग, डज, तो B2 हो गया इसका डिड। ठीक है, तो देखिए आई रेड यस्टरडे, इसका हो गया आई रेड यस्टरडे। ही टॉट अस। ठीक है, अब आपको क्या करना, पांचों बनाना है, तो इसमें हमको यहाँ बताना चाहिए था पांचों एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसको। देखिए मैं एक बार रूल बता देता हूँ, इसमें पीछे मैं तो बताया था कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे अब मैं रूल लिख देता हूँ। जैसे देखिए नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट है प्लस आपको नेगेटिव आया तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट नोट लगा देंगे, नहीं, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक खासियत है, उसमें डू डज आया था, इसमें आएगा डिड। सब्जेक्ट प्लस, मतलब इसका सुबह आई डिड नॉट, मतलब डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब यस नो टाइप का क्या होगा, ये डिड अब आगे आएगा। ठीक है, वहाँ डज या डू डज आता था, यहाँ पे क्या आएगा, डिड आएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब ये यस नो में क्या हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये तो अफर्मेटिव था तो नॉट नहीं है, नेगेटिव है तो नॉट आएगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे थोड़ा मैं हाथ उठा के लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ चिसाने लगता है, मेरा ये जो पैड है वो ख़राब है, तो मैं हाथ ऊपर ही रख के लिखता हूँ। WH का क्या होगा, तो WH वर्ड आ जाएगा। फिर देखिए आपका ये हो जाएगा, यहाँ अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव वाला लगा दीजिए, सिंपल, समझ में आया? कोई ऐसा ही बनता है रूल, सबका ऐसे ही बनेगा। अब WH में नेगेटिव आया तो यहाँ पे WH वर्ड रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाला यस नो का ये पूरा यहाँ कॉपी हो जाएगा। यही है रूल बनाने का तरीका। ठीक है, मैंने चलिए ये बता दिया, अच्छा हो गया, बताना चाहिए था क्योंकि मैंने इसमें जो आपका ये जो वीडियो है इसमें आपको नहीं आएगा, तो यही ट्रिक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अफर्मेटिव का तो मैंने सबका रूल दिया हुआ है, नेगेटिव में क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये सब में, बाकी सिंपल में दिक्कत होता है, बाकी आपको कोई टेंस में दिक्कत नहीं होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। शुरुआत से ईज एम आर रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए ईज एम आर रहता है, तो यही ईज एम आर वहाँ पे लगेगा, नॉट V4 प्लस अदर वर्ड। बट यहाँ पे V2 से V1 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि डू आ जाए, डज आ जाए या डीड आ जाए तो इसके बाद V1 ही आता है, ये याद रखना है, बहुत अच्छा रूल है ये। तो यहाँ पे डीड आया है, ठीक है, उसलिए पास्ट था तो डीड आया, डू डज नहीं आएगा यहाँ पे। और यस नो टाइप में क्या होता है, यही डीड आगे चल जाता है, अफर्मेटिव है तो नॉट नहीं रहेगा, बाकी सब वही रूल हो गया। नेगेटिव रहता है तो क्या, ये डीड आगे चल जाता है और नॉट रहता है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। और WH अफर्मेटिव में क्या है, कुछ नहीं, WH वर्ड आएगा और अफर्मेटिव वाला ये कॉपी हो जाता है। WH नेगेटिव में क्या होता है, WH वर्ड आएगा और नेगेटिव यस नो वाला नेगेटिव वाला कॉपी हो जाता है यहाँ से यहाँ तक रूल। तो यही है रूल का फंडा। तो आपको रूल बोल के प्रैक्टिस करना होगा, ट्रांसलेशन बुक लेके, हिंदी नहीं बोलना, इंग्लिश डायरेक्ट ट्रांसलेट करते जाइए तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, और बनाना होगा आपको शुरुआत में, पहले बना लीजिए सब एक्सरसाइज, उसके बाद बोल के प्रैक्टिस कीजिए तो इंग्लिश स्पोकन आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया रूल कैसे बनता है, फंडा मैंने पूरा बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसका वाक्य के अंत में देखना है, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि, तो वो सेंटेंस हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब देखिए अफर्मेटिव का मैं बताता हूँ, मैं किताब पढ़ रहा था।
सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। कंटिन्यूअस में हमेशा बिफोर रहेगा, एक चीज़ याद रखिए। परफेक्ट में हमेशा भीतरी रहेगा, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। कंटिन्यूअस में बिफोर रहेगा, परफेक्ट में भीतरी रहेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिफोर रहेगा प्लस साथ में समय रहता है, ठीक है। आई वॉज रीडिंग अ बुक, कोई नहीं, इसमें आई सब्जेक्ट है, फिर वाज या वर, आई के साथ वाज लगता है, फिर रीड का हो जाएगा रीडिंग, पढ़ना का रीडिंग, एक बुक किताब पढ़ रहे हैं तो एक एक किताब पढ़ेंगे एक के बार, ठीक है। तो इसका भी पांचों आपको बना लेना होगा अपने, ठीक है। इसका अगर फंडा बताया रूल बनाने का तो कुछ नहीं है। ये जो नॉट आया, नेगेटिव आया, तो इसमें क्या है, इसमें डू डज डिड का कोई दिक्कत नहीं है, पहले से हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। अब देखिए यस नो टाइप में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अफर्मेटिव है ना, तो अफर्मेटिव का रूल है, इसको उठा के खाली आगे कर देना, बाकी सब रूल हो जाएगा आपको। नेगेटिव में क्या होगा कि ये आगे जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यहाँ पे नॉट रहता है, नॉट रहेगा, ये आगे चल जाता है, बस यही है। फिर डब्ल्यू एच टाइप में क्या होता है कि डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, और अफर्मेटिव कौन, यस नो, यस नो का, यस नो टाइप का अफर्मेटिव रूल कॉपी हो जाता है। डब्ल्यू एच नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड होता है और यस नो टाइप का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आगे कॉपी हो जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान, हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि हो तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आम खा चुका था। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस भीतरी प्लस अदर वर्ड। तो मैंने बताया था परफेक्ट में भीतरी रहेगा ही रहेगा, प्रेजेंट है तो भी रहेगा, फ्यूचर है तो भी रहेगा। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, प्रेजेंट में यहाँ पे हैज़ हैव था, यहाँ पे वाज वर होगा। आई वॉज ईटन अ मैंगो, और आपको फिर से 5 बना लेना अपना, ठीक है। सेम जैसा मैंने अभी पास्ट कंटिन्यूअस के लिए बताया, इसमें भी वही करना है, ठीक है। अगर ये लास्ट में बताऊंगा, चाहे चलिए फ्यूचर में बताऊंगा, फ्यूचर में एक अलग है उसमें बताऊंगा, बाकी अब कंटिन्यूअस का बताया ना, उसको सुनिए, उसका भी ऐसा ही कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट का सुनिए और पास्ट कंटिन्यूअस का सुनिए, तो रूल बनाने सीख जाइएगा थोड़ा बैक करके, ठीक है। आगे चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी 47 मिनट की वीडियो हो चुकी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पहचान है कि लास्ट में देखना है रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय रहेगा अभी इस बार। अफर्मेटिव का देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस यहाँ बीन आएगा, प्लस बिफोर प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। अब नेगेटिव में क्या होगा आपको बताता हूँ मैं, आई हैव बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर यहाँ पे बोल दें मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो आई हैव नॉट, बीन का पहले नॉट लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका 5 बना लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा टेलीग्राम पे। फ्यूचर टेंस का देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस, पहचान, हिंदी के वाक्य के अंत में गा गे गी रहता है इस या इत्यादि और ऐसा ही कुछ सेंस रहे तो सिंपल फ्यूचर टेंस में है वो सेंटेंस, ठीक है। जैसे देखिए अफर्मेटिव, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आई शैल हेल्प यू, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ शैल लगेगा, शैल विल का उसमें रुकिए मैं बता देता हूँ कहाँ शैल विल लगेगा, वो टेबल में लाता हूँ रुकिए। तो देखिए यहाँ पे शैल विल छूटा हुआ था, तो शैल का बता देता हूँ कि
सिर्फ और सिर्फ आई शैल, वी शैल। तो शैल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सॉरी फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर के साथ लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे एडिट कर दे रहा हूँ तुरंत अभी। ठीक है, तो मैंने इसे एडिट कर दिया है यहाँ पे शैल शैल, बाकी सब जगह विल। तो चलिए अब चलते हैं वापस वहीं पे। तो आपको पांचों फिर बना लेना है। और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी आपको वाक्य के अंत में देखना है ता रहूँगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। कंटिन्यूअस मीन्स बिफोर वाला। अफर्मेटिव सेंटेंस वे लोग पढ़ते रहेंगे, ते रहेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट आपका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। अब देखिए बी आया है इसलिए क्योंकि शैल विल के साथ कभी भी भी1 आता है। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखें शैल विल के साथ क्या था, भी1 था, फिर अदर वर्ड था। बट कंटिन्यूअस है तो भी4 तो होना ज़रूरी है क्योंकि काम कंटिन्यू है। और पढ़ते रहेंगे, वे लोग पढ़ते रहेंगे, तो कंटिन्यू है तो बिफोर आना जरूरी है, इसीलिए बीच में बी आता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दे विल बी रीडिंग। तो आपको पांचों इसका बना लेना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी का मैं बता रहा था इसका कैसे बनाएंगे आप। तो नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दे विल नॉट बी रीडिंग, विल के बाद दे विल बी नॉट रीडिंग। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा पांचों, उसके बाद पूछ सकते हैं आप। प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान गया, वाक्यांत में चुका रहेगा, चुका, चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी इत्यादि। ऐसा सेंटेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है वो। अफर्मेटिव देख लेते हैं हम लोग, वे काम समाप्त कर चुकेंगे। तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, बाकी पांचों आपको बना लेना है। अब देखिए लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या है, इसका वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहेगे, रहोगे इत्यादि। और साथ में क्या रहेगा, समय रहेगा। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस का तो रहता है और साथ में समय रहता है। परफेक्ट समय को ही बतलाता है। मैं सुबह में खेलता रहूँगा। तो इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस फोर या फ्रॉम होगा, यहाँ पे सिंस नहीं होगा, अदर वर्ड। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब देखिए फ्रॉम कहाँ रहेगा, फोर कहाँ रहेगा, और वहाँ पे मैंने नहीं बताया था कि फोर कहाँ लगेगा, सिंस कहाँ लगेगा। फोर वहाँ लगता है जहाँ पे आपका फिक्स हो। ठीक है, ये पॉइंट जैसे देखिए मैं बोलूँगा 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे घंटा पता है ना कितना घंटा से पढ़ रहा है, तो 2 घंटा से, तो यहाँ पे 4 वहाँ पे लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे सुबह से पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने प्रेजेंट और पास्ट में शायद 2 घंटों से बताया था, तो वहाँ पे टाइम क्या है, फिक्स है, आपको पता है कि कितना घंटा से काम हो रहा है। आपको कोई गिनती नहीं करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है ना। तो जहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, फिक्स हो, पता हो,
तो वो वहाँ पे 4 लग जाता है, नहीं तो बाकी सब जगह सिंस लगता है। सिंपल फंडा, ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो पांचों आप बना लीजिएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था कि डू डज था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता था। डिड में भी डिड आया, पास्ट में डिड आया, इसमें कुछ टेंशन नहीं, शैल विल था। कंटिन्यूअस में क्या था, V4 तो रहेगा वर्ब, इज एम आर था। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में क्या था, वाज वर था। तो कंटिन्यूअस में V4 रहता है और इसमें शैल विल था, और शैल या विल प्लस बी था। ठीक है, अब अगर मैं बात कर लूँ पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हैज़ एब था प्लस B3 था। पास्ट परफेक्ट में वाज वर प्लस B3, फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल प्लस V3। और अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखें हम लोग, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था, हैज़ या हैव, फिर बिन था, फिर V3 था, है ना। V4 था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस अदर वर्ड था। पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिन प्लस V4 प्लस अदर 4 या सिंस प्लस अदर वर्ड। बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव रहेगा, बिन रहेगा प्लस V4 प्लस 4 या फ्रॉम होता है, सिंस नहीं होता, अदर वर्ड। ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे टेलीग्राम चैनल IGU बेसिक इंग्लिश ग्रामर आप लिखिएगा तो आ जाएगा, उसे जाकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको PDFs मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा और डाउट्स आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आप लेवल अप हमारे कोर्स फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ को पहले से खरीदे हुए हैं, तो थैंक्स फॉर योर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ। आप जा सकते हैं, अगर नहीं परचेज किए हैं तो आप थोड़ा सा इसे देख लीजिए। और इसलिए हम लोग ने फॉर लेवल अप के लिए आपको जज करने के लिए कि हमारा कोर्स कैसा है, तो हम लोग डेमो लेवल अप बनाए हुए हैं। लेवल अप में कैसा आपका कंटेंट मिलेगा, वो कंपटीशन के लिए मेन है, और करेक्ट यूज़ जो सीखते हैं उनके लिए भी मेन है। जो इंग्लिश में सोचते हैं करेक्ट सीखूं बोलूं, ठीक है, तो उसके लिए भी मेन है। तो लेवल अप का डेमो बनाया हुआ, डेमो लेवल अप आप देखिएगा, वहाँ पे फ्री में आप उसे ले सकते हैं। और वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नाउन्स एंड नंबर्स के टोटल 16 गोल्डन रूल्स मिलेंगे, एडजेक्टिव के टोटल 26 गोल्डन रूल्स। मतलब जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या इंग्लिश बोलने के लिए जितना भी रूल है, नाउन्स एंड नंबर्स और टेंसेस एडजेक्टिव्स का पूरा रूल आपको दे दिया जाएगा। प्लस में आप 20 क्वेश्चन का वहाँ पे आपको MCQ मिलेगा, जिसे आप फ्री में दे सकते हैं। कैसे, हमारे वेबसाइट indiagearup.com पे जाके टॉप में देखिए रजिस्टर, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर 3 गो ऐसे ऐसे ऊपर में रहता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल कोर्सेज में जाके डेमो लेवल अप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा पहले। तो आपको एक यूज़र नेम रखना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा, पासवर्ड अपने रख लीजिए, फिर रिपीट पासवर्ड कर लीजिए, रजिस्टर कीजिएगा। तो उसके बाद आपका यहाँ लॉगिन लिखना है, लिखा हुआ आएगा। अगर लिखा हुआ लॉगिन नहीं आया तो लॉगिन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद लॉगिन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट होगा, उस पर क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, फिर डेमो लेवल अप पे आइए और क्या कीजिए, टेक दिस कोर्स करने के बाद आप ये 2 क्विज़, नाउन्स एंड नंबर का, एडजेक्टिव्स का 2 क्विज़, मतलब 40 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि हमारा कोर्स का लेवल क्या है। ठीक है, और इन आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर पे हम लोग क्विज़ देते हैं। 50 क्वेश्चन, 5 सेट, यहाँ पे 2 सेट मिल रहा है आपको। जब परचेज किएगा तो 3 सेट और मिलेगा, नाउन्स एंड नंबर्स और एडजेक्टिव्स का। ठीक है, और हमारे जो क्विज़ होते हैं करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे होते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर हम लोग जो प्रॉमिस करेंगे वो नहीं आपको मिले तो 100% मनी बैक गारंटी
और कोर्स का वैलिडिटी है 1 साल। तो देखिए लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ में क्या मिलेगा, बेनिफिट्स देखिए 369 टोटल गोल्डन रूल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, 369 गोल्डन रूल्स मिलेंगे, क्योंकि हम लोग और ये जितना रूल है इतना, ठीक है। और हम लोग वहाँ पे जो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा ये कोर्स परचेज करने के बाद, लेवल अप IGU, तो वहाँ पे हम लोग रूल देते रहते हैं, ठीक है। और 12 बेसिक चैप्टर्स वहाँ पे वेल सेटल्ड मिल जाएंगे आपको एकदम, और एक्सप्लेन इन हिंदी, जैसे ये वीडियो देख रहे हो वैसे ही आपको ये भी लेवल अप का कोर्स भी मिलेगा। और 50 MCQs मिलेंगे, जिससे कि आपका चैप्टर पे कमांड हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और एक्सप्लेनेशन साथ रहता है हमारा क्विज। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 10 द हिंदू वर्ड्स मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग के साथ, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी मिलेंगे। और लेवल अप IGU टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको PDF मिलेगा नोट्स बनाने के लिए, ये सब का PDF जो ये चैप्टर्स हैं यहाँ पे। और 10 डेली वर्ड्स जो था हिंदू का यहीं पे मिलेगा, डाउट्स और एक्स्ट्रा रूल्स वहाँ पे बताते हैं हम लोग, और मैनी मोर्स। अब देखिए नाउन्स अब यहाँ पे, और सॉरी मैनी मोर्स, सो ग्रैब इट नाउ, जस्ट 777 400 लर्नर्स, सो बी फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर, बेनिफिट ले लीजिए, नहीं तो फिर आपको इतना सस्ता में नहीं मिलेगा कोर्स। फिर ये कोर्स 100 कोर्स सेल होने के बाद कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। नाउन्स एंड नंबर्स का 16 गोल्डन रूल्स फटाफट देख लेते हैं। नाउन्स एंड केसेस 16, और प्रोनाउंस के 11, एडजेक्टिव्स के 26, वर्ब्स के 31, एडवर्ब्स के 37, प्रीपोजिशंस के 42, कंजंक्शंस के 19, आर्टिकल्स के 18, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग्स के 37, टाइम सेंटेंसेस के 30, वॉइसेस के 31, नरेशंस के 23। अगर आपको कोई भी और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हम लोगों को कॉल कीजिए 8539988579 पे, या 9431992623 पे। अगर हमारा नंबर बिजी आए ज़्यादा तो आप हमें ईमेल कर दीजिए helpmeizu@gmail.com, अपने नंबर के साथ नंबर दे दीजिएगा, उसमें तब कॉल कर पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ, बाय बाय।